इन पिक्चर्स को जरा ध्यान से देखो दोस्तों। ये है मथुरा की उस कृष्ण जन्मभूमि परिसर की जहां भगवत पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। अरे तुम्हें भी दिख गई क्या? हाँ, यही मस्जिद अब धीरे धीरे सभी को दिखने लग गई है और प्रश्न भी बन गई है कि अगर यहाँ कृष्ण जन्मभूमि थी तो इस मस्जिद का क्या काम है और कौन बना गया इसको, क्या मिल गया उसे ये बना करके। नमस्कार दोस्तों, मैं दुष्यंत सिंह भदौरिया एक बार फिर से आपका एपिटून पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अब देखो, कौन था, कैसे बनी और उसे क्या मिल गया, डिस्कस जरूर करेंगे। पर साथ में अभी कुछ लोग ये भी कहने लग गए हैं कि मोदी सरकार के बाद सब मस्जिदों के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गए हैं और भैया क्या इस्लाम को माइनॉरिटी में देख करके खत्म कर देना चाह रहे हैं। और हाँ, उस एक्ट का क्या हुआ जो पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा बनाया गया था, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जो कि कहता था कि भैया किसी भी धार्मिक स्थल को ना तो तोड़ा जाएगा और ना जगह परिवर्तन किया जाएगा उन जगहों का जो आजादी से पहले मौजूद थे। क्या मोदी सरकार तानाशाही पर उतर आई है उनको तोड़ने के लिए? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग, और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। न जाने क्या क्या प्रश्न और भी पूछे जाते हैं, करेंगे सब पर डिटेल में चर्चा। पर तब तक तुम वीडियो को लाइक करके सीखते रहो और जागते रहो। अब देखो, जरा कड़ी से कड़ी मिलाते चलना। मैं तुम्हें कृष्ण जन्मभूमि से लेकर के आज तक का मामला समझाने की कोशिश करता हूँ। भगवत पुराण में वर्णित कथा के हिसाब से उत्तर प्रदेश की मथुरा नगरी को ही भगवान कृष्ण की जन्मभूमि बताया गया, जहां राजा कंस के कारागृह में माता देवकी ने भगवान कृष्ण को जन्म दिया। जिसके बाद कंस वध के पश्चात भगवान कृष्ण ने द्वारिका का निर्माण करवाया और सभी यदुवंशियों के साथ वहां रहने के लिए चले गए। उसके बाद का चर्चा आपको महाभारत से मिलता है, जिसमें महाभारत में वर्णित एक कहानी के हिसाब से दुखी माता गांधारी के श्राप से आगे चल करके सारे यादव वंश का नाश हुआ और द्वारिका पानी में समा गई। पर इस युद्ध में श्री कृष्ण के परपौर जो बच गए थे, उन्होंने वापस आकर के व्रज क्षेत्र का निर्माण करवाया और तभी इस मंदिर का निर्माण भी हुआ, जिसे वज्रनाभ के द्वारा तैयार करवाया गया था। हिस्टोरियंस के हिसाब से इसे 6th सेंचुरी BC के आसपास में बनवाया गया होगा और इसका अंदाजा आर्कियोलॉजिकल एक्सिबिशंस में मिली पॉटरी और टेराकोटा से मिलता है। पर ये मंदिर ऐसा ही नहीं रह सकता था क्योंकि इतना लंबा समय हो चुका है, इसीलिए कई बार टूटा और कई बार वापस से निर्माण भी करवाया गया। पर इस प्रोसेस में ये शाही ईदगाह मस्जिद कहां से आ गई भाई? अब देखो, इसके रेनोवेशन का काम शुरू हुआ चंद्रगुप्त के समय से, जिन्होंने 400 AD में पहली बार मथुरा के केशव देव मंदिर का निर्माण करवाया। उस समय के तो आर्किटेक्ट होते ही गजब के थे, तो ये मंदिर काफी लंबे समय तक यूं ही अडिग खड़ा रहा। पर उसके बाद जब अफगानी, तुर्की और मंगोलियों ने भारत में घुसना शुरू किया तो सबसे पहले अफगानिस्तान के मोहम्मद गजनबी ने भारत में लूटपाट मचानी शुरू की और उसकी नजर इस मंदिर पर भी पड़ी और 1018 के आसपास पहली बार इस केशव देव मंदिर को लूटा गया। और इसका चर्चा मोहम्मद गजनबी के दरबारी इतिहासकार अल उतमी की लिखी किताब यामनी में भी किया गया है, जहां मंदिरों की चकाचौंध से परेशान मोहम्मद गजनबी को इन मंदिरों की तारीफ करते देखा जा सकता है। इसी किताब में मंदिरों में रखी मूर्तियों की सुंदरता और यहां मौजूद उस अपार संपदा का जिक्र भी मिलता है, जिसे अफगान ले जाने के लिए 100 से भी ज्यादा ऊंटों की जरूरत पड़ी थी। जिसके बाद 1150 में एक बार फिर से इस मंदिर का निर्माण भगवान कृष्ण के एक भक्त जागीरदार जज्जा ने करवाया, जिसका जिक्र यहां मिले शिलालेखों से लगाया गया। पर आपको तो मालूम ही होगा कि 11th सेंचुरी के बाद से ही भारत में इस्लामिक शासन कायम होने लग गया था, जिन्होंने भारतीयों को बना दिया हिंदू और खुद को बुला लिया नॉन हिंदू। खैर, इतना करते तो सहले थे साहब, नहीं कहते तुमको हिंदू, पर उन्होंने मंदिरों को तोड़ना भी शुरू कर दिया, संस्कृतियों को नष्ट करना शुरू कर दिया। और ऐसे ही 1489 में सिकंदर लोदी की एक बार फिर इस मंदिर पर नजर पड़ी और उसने इस मंदिर को फिर से तोड़वा दिया। इसका जिक्र मिलता है इतिहासकार अब्दुल्ला की किताब तारीख दाऊदी में, जहां जजिया कर से लेकर के नदी स्नान और मुंडन पर रोक सबका जिक्र किया गया। अरे रुको भैया, इतने में ही थक गए क्या? अभी तो फेमस विलन की एंट्री बाकी है। 16वीं सदी की शुरुआत हुई और मुगलों ने भारत में शासन करना शुरू किया, जिसमें आया वो औरंगजेब। और इधर एक बार फिर से मथुरा मंदिर का निर्माण कार्य ओरछा के राजा वीर सिंह गुंडेला के नेतृत्व में शुरू कर दिया गया। कहते हैं कि यह मंदिर इतना ऊंचा और भव्य बना दिया गया था कि इसकी चमक दूर से दिखाई पड़ती थी। पर चमक और औरंगजेब साथ में बड़े अजीब नहीं लगते? और फिर वही उस विलन की एंट्री जिसकी तबाही का भुगतान आज तक देश कर रहा है। शकीब मुस्ताद खान ने अपनी किताब माशरे आलमगिरी में इसका चर्चा करते हुए लिखा कि 1669 में पहले मथुरा पर हमला किया गया और उसके बाद मंदिर की भव्यता से चिढ़ते औरंगजेब ने पहले मंदिर को लूटा और फिर इसे गिरवाकर यहाँ इस शाही मस्जिद की नींव रखी। ब्रिटिश राइटर जेम्स फर्गुसन ने अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर में इस मस्जिद का जिक्र करते हुए लिखा कि 1670 में खुद औरंगजेब ने इस मस्जिद के बन जाने के बाद यहाँ पर नमाज को पढ़ा। पर कहते ना कि चीजें बदलती हैं। 1770 में एक बार फिर से मराठा राज्य आया और यहाँ पर मंदिर भी बनवाया गया। पर 1803 में जब ब्रिटिश राज्य शुरू हुआ तो इन्होंने पाई पाई तक बेच डाली और उसी में बिकी ये जमीन भी, जिसका 1815 में ऑक्शन किया गया। पर ये जमीन डिस्प्यूटेड रही और पूरी एक सदी तक किसी की ना हो सकी।
1935 में इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने कहा कि अगर बनारस के राजा ने इसे ऑक्शन में खरीदा था तो इस पर उनका राइट भी है और इसको स्वीकार करना पड़े। जिसके बाद 1943 में ये जमीन की ओनरशिप मदन मोहन मालवीय, गोस्वामी गणेश दत्त और बीकानजी खिलजी के हाथों में दे दी गई, जिसका पेमेंट किया गया जुगल किशोर बिरला के द्वारा। और फिर 1951 में इसी जगह पर एक बार फिर से श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान बनाया गया और 1983 में जाकर के ये मंदिर बनकर एक बार फिर से तैयार किया गया, जो कि आज दिखाई पड़ता है। पर इस मस्जिद को वहां से नहीं हटाया गया। 1968 में हुए एक ईदगाह मस्जिद और जन्मस्थान भूमि ट्रस्ट के समझौते के चलते, जिसमें यह मान लिया गया था कि जमीन तो जन्मभूमि ट्रस्ट की है पर यहां पर मस्जिद रहने दी जाएगी। अब जैसे ही 1992 में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ और अयोध्या मंदिर की बात रखी गई, तो एक बार फिर से मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये याचिका दायर की गई कि भैया जगह तो हमारी भी अटकी पड़ी है, हमें भी तो अपने कन्हैया को उसकी जगह पर ले जाना है। और तब सामने आया ये पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा बनाया गया प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसे वक्फ बोर्ड और ईदगाह मस्जिद के ट्रस्ट परिसरों ने याचिका के सामने रखा। पर ये तो भाई साहब कई सारी लिमिटेशंस में पहले ही बना हुआ था, जिसके चलते ना तो ये अयोध्या मंदिर के केस में लगाया जा सकता था और ना ही किसी एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल साइट के केस में, जिसकी वजह से ये तो तय हो गया था कि अगर अयोध्या मंदिर बना तो बनेगा मथुरा मंदिर भी। और जब 2020 में लोगों ने राम मंदिर के बनने की खबर सुनी तो फिर से कई याचिकाएं मथुरा मंदिर को लेकर के भी जाने लग गई। पर कोर्ट ने उन्हें 1968 का वो कॉम्प्रो याद दिलाया और कहा भैया क्यों देश में दंगे फैला रहे हो, जैसा चल रहा है चलने दो ना भाई। पर बात अब रुकने वाली नहीं थी। 2022 में फिर से सर्वे की मांग रखी गई और अभी 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सही ठहरा दिया। चलो अब जब सर्वे होगा तब देखेंगे। पर ये मोदी सब मस्जिद तोड़वा के ही मानेगा क्या? सिर्फ हिंदू हिंदू कर देगा देश को? सेक्युलर होने के नाम पे कुछ भी कर रहा है क्या? तो देखो, ये जो अभी आप बड़े बड़े मुद्दों को देख रहे हैं या बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण देख रहे हैं या मस्जिदों का डिमोलिशन देख रहे हैं, इन्हें जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आज नरेंद्र मोदी की सरकार तक सभी ने आगे बढ़ाया या देखा है। जहां कभी सपा सरकार के द्वारा कार्य सेवकों पर गोलियां चलवाती देखी गई तो कभी नेहरू सरकार के द्वारा कॉम्प्रोमाइज करवाते देखा गया। पर मुद्दा हर सरकार में उठा और आगे बढ़ा। हाँ, इसके फैसले जरूर इस नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा हो रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही फैसले लिए जा रहे हैं, राज्यसभा या लोकसभा के द्वारा नहीं। मतलब न्यायालय में हो रहा है। हाँ, मुद्दा जरूर सरकार के द्वारा थोड़ा सा आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये मेरा मानना है कि यहाँ पर रिलीजियस सेंटिमेंट वाली बात है। अगर मेजॉरिटी रिलीजियस सेंटिमेंट किसी चीज के साथ जुड़े हुए हैं और उसकी प्रूफ्स मौजूद हैं तो उन पर यहाँ पर काम किया जा रहा है। और मेरे हिसाब से शायद इसके लिए कुछ गलत नहीं, क्योंकि अगर अयोध्या मंदिर बन रहा है तो दूसरी तरफ अयोध्या मस्जिद भी बनाया जा रहा है। खैर, ये सब मेरी अपनी राय है और ऐसा मैं मानता हूं। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय मां भारती।